अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कासकरन और मैं आपको स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और क्लास में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ हासिल करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है उसको ओपन कर सकते हैं, या आप किसी भी वीडियो का पीडीएफ हासिल करने के लिए इस वेबसाइट को विजिट करें www.spanistan.com। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्पेनिश कोर्स का, जिसमें सारी वीडियोस की पीडीएफ मौजूद होगी। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे वर्क वोकैबुलरी, काम के मतलब जरूरी अल्फाज। इस वीडियो में आप देख सकेंगे 101 अल्फाज जो कि हमारी वीदा लाबोरल से रिलेटेड हैं। तो आइए देखते हैं और आगाज करते हैं सबसे पहले सबसे जरूरी लफ्ज से, जो कि है ट्राबाjo। ट्राबाjo से हम मुराद है काम। इसके अलावा एम्प्लेयो, एम्प्लेयो भी हम यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने ट्राबाjo को यूज किया, लेकिन इसका अगर हम लफ्जी मायने पे जाएं तो वो बनता है रोजगार। ओकुपासियोन, ये भी काम या मुलाजमत। ये लफ्ज ज्यादातर जब हम कोई भी फॉर्म्स फिल कर रहे होते हैं तो वहां पे ट्राबाjo नहीं होता, ओकुपासियोन होता है। मतलब इस वक्त आपकी ओकुपासियोन क्या है, मतलब आप कौन सी मुलाजमत करते हैं या किस काम पे हैं आप। तो ये ज्यादातर जो है ना वो लिखने में या फॉर्म्स फिल करने में आता है, बोलने में ज्यादातर होता है एम्प्लेयो और ट्राबाjo। टेलीट्राबाjo कोरोना वायरस के बाद ये बहुत आम जो है ना लफ्ज हो गया था। ये होता है घर में बैठ कर जो काम किया जाता है, ऑनलाइन जो काम किया जाता है उसको कहते हैं टेलीट्राबाjo। ट्राबाजादोर कहते हैं काम करने वाले को, वर्कर को। एम्प्लेयादो, ये भी कहते हैं काम करने वाले को या वर्कर को। टेम्पोरेरो, ये भी एक ट्राबाजादोर होता है, एक वर्कर होता है, काम करने वाला होता है, लेकिन ये स्पेशल तौर पे या इनकी जो समझ लें जो ये काम करते हैं ये सीजन के सीजन होता है। मिसाल के तौर पे हमारे लारियोखा में जब अंगूर काटने का सीजन आता है तो बहुत सारे जो ट्राबाजादोरेस हैं, वर्कर्स हैं, वो बाहर से आते हैं, तो उनको कहते हैं टेम्पोरेरोस, जो कि सीजन सीजन पे सीजन जो है ना वो काम करते हैं। यहाँ पे जो अंगूर का सीजन होगा उसके बाद वालेंसिया चले जाएंगे, जो भी उनका जो सीजन होगा, जो सीजन के सीजन काम करते हैं उनको कहते हैं टेम्पोरेरोस। एम्प्लेयादोर, अगर एम्प्लेयो काम होता है, एम्प्लेयादो काम करने वाला होता है, तो एम्प्लेयादोर होता है काम पे रखने वाला, बॉस, मालिक। जेफे, ये भी काम पे रखने वाला, बॉस या मालिक। एम्प्रेसा कहते हैं कंपनी को। देसएम्प्लेयादो, जो बंदा काम ना कर रहा हो, देस एम्प्लेयादो मतलब काम नहीं है, बेरोजगार। तुर्नो, तुर्नो कहते हैं शिफ्ट को, मेरी पहली शिफ्ट है या सुबह की शिफ्ट है, रात की शिफ्ट है। तुर्नो दे दिया, दिन की शिफ्ट। तुर्नो दे नोचे, रात की शिफ्ट। तुर्नो पार्टिदो, तुर्नो पार्टिदो कहते हैं जब हमारा काम लगातार नहीं होता, 9 से 2 मिसाल के तौर पे, और बाद में 2 घंटे छुट्टी, पिछले टाइम हमने फिर जाना होता है, तो उसको कहते हैं तुर्नो पार्टिदो, 2 हिस्सों में शिफ्ट। कॉन्ट्रातार, कॉन्ट्रातार होता है मुआहिदा करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रातार। कॉन्ट्रातो, ये वो पेपर होता है या मुआहिदा होता है जिसको हम साइन करते हैं। कॉन्ट्रातो इंडेफिनिडो, ये एक मुआहिदे की किस्म है जो जो कि होती है, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कॉन्ट्रातो फिको। इसको कहते हैं कॉन्ट्रातो इंडेफिनिडो, गैर मुअय्यना मुद्दत का मुआहिदा जो होता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रातो इंडेफिनिडो। याद रखिए, इसको आम तौर पे हम कहते हैं कॉन्ट्रातो फिको। कॉन्ट्रातो टेम्पोरल, जिसकी कोई मुद्दत हो, जिसकी कोई लिमिट हो, आर्जी जो मुआहिदा होता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रातो टेम्पोरल। कॉन्ट्रातो एम प्रैक्टिकस, ये होता है जब आपने कोई भी काम सीखा हुआ है तो उसके बाद आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं, तो वो जो कंट्रैक्ट का आपका होता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रातो एम प्रैक्टिकस, तरबियती मुआहिदा। रेनोवार कॉन्ट्रातो, मुआहिदे की तजदीद करना या उसको आगे बढ़ाना। फिरमार एल कॉन्ट्रातो, मुआहिदा साइन करना, दस्तखत करना मुआहिदे पे, फिरमार एल कॉन्ट्रातो। सुएल्दो, सुएल्दो कहते हैं अपनी जो हमारी तनख्वाह होती है उसको। सालारियो, ये भी समझ लें सुएल्दो ही होती है, तनख्वाह इसको भी कहते हैं। सालारियो मिनिमो, ये वो वेज होती है, वो हमारी तनख्वाह होती है जो कि कानूनी तौर पे कम से कम हम ले सकते हैं, या कंपनी हमें कम से कम वो तनख्वाह दे सकती है, उससे कम हमें नहीं दे सकती। एक जो
8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट होगा, आजकल 900 और कुछ यूरो है, कम से कम तनख्वाह। सुएल्डो ब्रूटो ये होती है मुकम्मल तनख्वाह। इससे मुराद ये है कि हमारी जो भी एम्प्रेसा कंपनी हमें देती है उसमें से टैक्स वगैरह जो काटने से पहले जो तनख्वाह होती है मुकम्मल, उसको कहते हैं सुएल्डो ब्रूटो। बाद में जब हम अपने टैक्सेस अदा करते हैं और जो हमारे बैंक में इंग्रेसार होती है उसको कहते हैं सुएल्डो नेटो। सुएल्डो ब्रूटो मुकम्मल तनख्वाह जिसमें बाकायदा टैक्स वगैरह वो शामिल हैं, वो अभी तक उन्होंने वहां से काटे नहीं, तो बाद में जब वो कोबरार कर लेते हैं सारे टैक्सेस तो बचती है हमारी सुएल्डो नेटो, टैक्स अदा करने के बाद। नोमिना ये जो तनख्वाह की रसीद होती है इसको कहते हैं नोमिना। पारो या प्रेस्टाción por desempleo आमतौर पे हम इसको कहते हैं पारो जब हम काम नहीं कर रहे होते, तो जो इनकम हमें मिलती है जो अदायगी करती है सेपे आजकल, तो उसको कहते हैं, टेक्निकल जो इसका लफ्ज है वो होता है प्रेस्टाción por desempleo, या आमतौर पर हम इसको पारो भी कहते हैं, बेरोजगारी की इनकम। इम्पोस्टो इम्पोस्टो कहते हैं टैक्स को। इसकी बहुत ज़्यादा जो किस्में हैं उनमें से एक है IRPF, इम्पुesto sobre la renta de las personas físicas। ये जो अफराद काम करते हैं जिनकी इनकम होती है और वो कंपनीज नहीं होती, लोगों की इनकम्स होती हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं IRPF, और हम इसको जानते हैं इनकम टैक्स के नाम से। क्वोता दे seguridad social ये हमारी जो नोमिना होती है, हमारा जो तनख्वाह होती है उसमें से एक तो IRPF जो है ना वो काटा जाता है, उसके बाद एक और अच्छा खासा जो हिस्सा होता है वो होता है क्वोता दे seguridad social। ये माशरती तहफ़्फ़ुज़ टैक्स होता है, जो कि अगर किसी भी बीमारी की वजह से या किसी वजह से हम काम नहीं कर सकते, हमारी इनकैपेसिटी हो गई है, तो इस टैक्स के मुआवजे में या इसके अदा करने के बाद हमें वो सारी सहूलियात जो है ना वो मिल सकती हैं। तो ये होता है क्वोता seguridad social माशरती तहफ़्फ़ुज़ टैक्स। डिस्क्रिमिनाción ये होता है इम्तियाज, मतलब कभी काम पे हमें किसी वजह से हमारे मजहब की वजह से, रंग की वजह से या किसी भी वजह से हमारे साथ डिफरेंट सलूक अगर अपनाया जाता है तो वो होती है डिस्क्रिमिनाción por raza, por color, por lo que sea, तो इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनाción, कि हमें किसी वजह से ऐसी फेवर कोई ऐसा जो बेनिफिट नहीं दिया जा रहा जो दूसरे लोगों को दिया जा रहा है, तो हम कैसे आप ये चीज़ बता सकते हैं, pues hay una discriminación en mi puesto de trabajo। discapacidad ये होती है माजूरी। इंटिमिदार होता है हरासा करना, कोई भी बॉस आपको कर सकता है, कोलीग आपको कर सकता है, मतलब किसी वजह से भी, तो इसका लफ्ज है इंटिमिदार। इंटरकम्बियो ये होता है तबादला, आप एक जगह पे लगे हुए हैं तो आपको दूसरी जगह पे भेज दिया जाता है, तो आपका वो इंटरकम्बियो कर दिया जाता है। compañero de trabajo अपना जो हमारा वर्कर होता है, साथी जो होता है, उसको कहते हैं compañero de trabajo। एक्टिट्यूड हमारा रवैया या किसी का रवैया, उसको कहते हैं एक्टिट्यूड। पाउसा पारा इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि पाउसा होता है रुकना, पारा के लिए, तो pausa para el almuerzo, pausa para फुमार, जो भी किसी वजह से भी जब हम रुकते हैं या रुका जाता है तो उसको कहते हैं pausa para tomar un café, जो भी हो। salud सेहत, higiene सफाई, reparar होता है ठीक करना, रोपा सूफिया आमतौर पे हमारे जो काम की जो जगह होती है वहाँ पे जगह बनी होती है, ये है रोपा लिम्पिया के लिए, ये यहाँ पे आपने अपना जो गंदे कपड़े हैं वो रखने हैं, तो ये है गंदे कपड़े, रोपा सूफिया। लेबोरेटोरियो लेबॉर्ट्री, एथिका अखलाकियात, डिसिप्लिना नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन, tienda शॉप दुकान, comportamiento सलूक, lugar de trabajo काम की जगह, carga de trabajo काम का बोझ, esfuerzo कोशिश मेहनत, te estás esforzando muchísimo o estás haciendo un gran esfuerzo। trabajo en equipo ये होता है टीम वर्क, जब मिल के काम करते हैं। legal
कानूनी, लीगल, plantilla, अमला, encargado, foreman, oficial de rank, क्योंकि ये oficial de primera हो सकता है, de segunda, especialista, ये जो rank होते हैं इसमें oficial de primera होता है या oficial de segunda होता है। पेओन, ये समझ लें सबसे लो कैटेगरी होती है जब आपके पास कोई टेक्निकल फॉर्मेशन नहीं होती और आप एज ए मजदूर काम करते हैं, तो वो आपका जो रैंक होता है या जो जिस तर्ज पे आप काम कर रहे होते हैं उसको कहते हैं पेओन। एंट्रेविस्टा de trabajo, ये होता है काम का इंटरव्यू। ऑटोनोमो, ये होता है खुद। ऑटोनोमो एज ए लफ्ज, इसका लफ्जी मायने है खुद मुख्तार, और अगर हम इसको काम की वोकैबुलरी में देखें तो ऑटोनोमो वो काम होता है जो आप अपने लिए करते हैं, मतलब आपका अपना बिजनेस होता है जब, तो वो आप कैसे काम कर रहे होते हैं एज ए ऑटोनोमो। और जब आप किसी के लिए काम कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं trabajar por cuenta, सॉरी, trabajar por cuenta propia, ये समझ लें ऑटोनोमो कहने का दूसरा तरीका है अपना कारोबार करना, trabajar por cuenta propia। और अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं एक सैलरी क्लोज, तो इसको कहते हैं asalariado। yo soy un asalariado, मैं तनख्वाह पे काम करता हूँ। किसी के पास काम करना या सैलरी क्लोज काम करना, इसको कहते हैं asalariado। trabajador या trabajar por cuenta ajena, ये भी सेम या पीछे वाला किसी के पास काम करने, एक तो होता है asalariado और दूसरा इसको कहने का जो लफ्ज है वो है trabajar por cuenta ajena। buscar trabajo, काम ढूंढना, काम की तलाश करना। candidato, कैंडिडेट, उम्मीदवार। condiciones de trabajo, काम के हालात, मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कंडीशंस क्या हैं तो उसको कहते हैं condiciones de trabajo। vacaciones, छुट्टियाँ। día laboral, काम का दिन, मतलब समझ लें मंडे से फ्राइडे तक ये जो वर्किंग डे होते हैं इसको कहते हैं días laborales। periodo de prueba, आजमाइशी मुद्दत, ये वो पीरियड होता है, वो दिन होते हैं जहाँ पे आपको काम पे रखा जाता है। आमतौर पे ये 15 दिन होते हैं देखने के लिए कि आप वाकई आप ये काम कर सकते हैं या नहीं। अगर आप ये आजमाइशी मुद्दत में या पीरियड प्रेवा में पास नहीं होते तो वो बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के आपको काम से निकाल सकते हैं। jornada completa, ये वो काम होता है जो आप दिन में 8 घंटे और हफ्ते में 40 घंटे का अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका मतलब है आपका जो jornada है वो कॉम्प्लेटा है। और अगर आप काम कर रहे हैं 8 घंटे से कम दिन में और हफ्ते में आपके बनते हैं 40 घंटे से कम, तो आप कह सकते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हैं, jornada parcial, नामुकम्मल ड्यूटी। despedir होता है काम से निकालना। despedido, बरतरफी करना या काम से निकाला जाए कोई तो उसको कहते हैं está despedido। despido justificado, ये होती है जायज़ बरतरफी या किसी वजह से, जब आप किसी को किसी पक्की वजह से किसी को काम से निकालते हैं तो वो होती है despido justificado। या इसको ये भी कह सकते हैं despido procedente, जायज़ बरतरफी जो होती है जो एम्प्रेसा कानूनी तौर पे और लीगली करता है उसको कहते हैं despido justificado o despido procedente। लेकिन जब आपका जो आपको काम से निकाला जाए और वो एक रीज़न जो वो बताता है कंपनी वो एक लीगल रीज़न ना हो तो उसको कहते हैं despido improcedente, नाजायज बरतरफी। अगला incapacidad temporal। incapacidad temporal होती है आर्जी मजूरी, जब आपका कोई खुदा न ख्वास्ता एक्सीडेंट हो जाता है और आप कुछ मुद्दत के लिए काम नहीं कर सकते तो आपका जो पखा होगा वो होगा por incapacidad temporal, क्योंकि ये आर्जी है। इनकैपेसिटेड परमानेंट होती है कि जब आप मुकम्मल अपनी सारी लाइफ के लिए काम के लिए माजूर हो जाते हैं तो वो होती है मुस्तकिल माजूरी, इसको कहते हैं इनकैपेसिटेड परमानेंट। इंडेमनिजाción por despido होती है काम से निकालने की जो अदायगी कंपनी करती है आपको, उसको कहते हैं indemnización por despido। finiquito, ये भी वही है indemnización por despido, लेकिन इसमें इंडेमनिजाशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है कि अगर आपको नाजायज़ तरीके से निकाला गया या आपको किसी ऐसी वजह से निकाला गया जो कि सही लीगली नहीं है तो वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिनिकी और वो हमेशा जो है ना वो नहीं होती।
फिनिकीतो आपको हमेशा मिलेगी। इसमें क्या होता है कि आपने जो जितने महीने काम किया होता है उस हिसाब से जो आपकी एक्स्ट्रा तनख्वाह होती है वो भी इसमें डाली जाती है। जितने दिन आपने काम किया है वो भी तनख्वाह आपको इसमें डाली जाती है। जो आपकी बाकासिनस बनती हैं उस वो भी आपको पेमेंट में अदा की जाती हैं। तो इस सारे हिस्सों को मिला के वो कहते हैं फिनिकीतो। जब भी आपको काम से निकाला जाए तो जो अदायगी एंड पे आपको की जाती है उसको कहते हैं फिनिकीतो। बाखा मेडिका डॉक्टरी छुट्टी, बाखा por maternidad माँ बनने पर छुट्टी, बाखा por paternidad बाप बनने पर छुट्टी, बाखा voluntaria अपनी मर्जी से काम छोड़ना, और बाहा इनवॉलुंटारिया हो जाएगा जब आपको काम से निकाला जाए। बाहा वॉलुंटारिया अपनी मर्जी से, इनवॉलुंटारिया जब आपको निकाला जाए। दिमितिर इस्तीफा देना, पता नहीं सही ये लिखा हुआ उर्दू में या नहीं, लेकिन इस्तीफा देना को कहते हैं दिमितिर। जुबिलार से रिटायर्ड होना, jubilación पेंशन, ¿qué estás cobrando? Estoy cobrando jubilación, मैं पेंशन ले रहा हूँ। aumento de sueldo तनख्वाह में इजाफा, formación तरबियत, curriculum CV, ETT empresa de trabajo temporal, ये वो कंपनीज होती हैं जहाँ जाके हम काम के लिए नाम लिखवा सकते हैं। वो कंपनीज हैं जो कि बाकी एम्प्रेसास के साथ काम करती हैं, जिनको भी काम की ज़रूरत होती है, बंदों की ज़रूरत होती है, वो ETT से रब्ता करते हैं और ETT के पास क्योंकि कैंडिडेट मौजूद होते हैं तो वो उनको बुला लेते हैं। तो ये कंपनीज जो कि लोगों को काम पे रखती हैं उनको कहते हैं ETT empresas de trabajo temporal। सिंडिकातो ये होती है वर्कर्स की जो यूनियन होती है उसको कहते हैं सिंडिकातो। इस वक्त स्पेन में CCOO कमीशनस ओब्रेरास, UGT या इस तरह की और भी जो यूनियंस हैं वो मौजूद हैं। मजदूरों की जमात हुएल्गा हड़ताल को कहते हैं। वाकांते de trabajo मुलाजमत की जो खाली जगह होती है जहाँ पे आप किसी बंदे को रख सकते हैं, या अगर आपने किसी को कहना है कि मेरे कंपनी में एक बंदे की ज़रूरत है तो आप कह सकते हैं hay una vacante en mi empresa। puntualidad ये होती है टाइम पे पहुंचने को कहते हैं puntualidad, और impuntualidad कहते हैं जब आप लेट पहुंचते हैं। तो अगर आपको कोई सजा होती है तो वो होगी por impuntualidad। especialista स्पेशलिस्ट को कहते हैं। horario टाइम टेबल, horas trabajadas जो घंटे आपने काम किए हैं वो होते हैं horas trabajadas, काम में लगाए गए घंटे। horas extraordinarias ये जो एक्स्ट्रा घंटे होते हैं या असाफी जो घंटे होते हैं उनको कहते हैं horas extraordinarias। obligación ये होती है पाबंदी। derecho ये जो आपका कोई राइट होता है, कोई हक होता है तो उसको कहते हैं derecho। और इसके साथ हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। इस वीडियो में हमने देखे 101 अल्फाज जो कि हमारी वर्किंग लाइफ से रिलेटेड हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।